क्या आपने कभी सोचा है जिस मोर को हम सिर्फ उसके नाच और खूबसूरती के लिए जानते हैं, उसके जीवन में कितनी रहस्यमय कहानियां छुपी है। क्या आपको पता है कि मोर की एक चाल ने एक बार एक राजा की जान बचाई थी, या ये कि मोर बारिश में क्यों नाचते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, मोर कभी रोता भी है, लेकिन क्यों। रुकिए, ये सिर्फ एक पंछी की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे जीव की जो प्रकृति का चमत्कार है, भारत का गौरव है और जिसकी एक झलक सदियों से इंसानों को मोहित करती आई। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि हम आज खोलने जा रहे हैं मोर की रहस्यमय जीवनी के वे पन्ने जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। मोर का जन्म एक अंडे से होता है, लेकिन यहाँ पहली रहस्यमय बात आती है, मोर का बच्चा आनी पीचिक बिल्कुल भी सुंदर नहीं होती। हाँ, आपने सही सुना। जैसे ही वो अंडे से बाहर आता है, उसका शरीर भूरे रंग का होता है, उसमें वो नीले हरे रंग की झलक भी नहीं होती। तो फिर कब और कैसे बनता है वो नीला हरापन जो सबको दीवाना बना देता है। दरअसल ये बदलाव धीरे धीरे होता है और इसमें लगते हैं करीब 2 से 3 साल। जी हाँ, एक मोर को पूरी तरह जवान और सुंदर बनने में 3 साल तक का समय लग सकता है। लेकिन इस दौरान जंगल में उसके दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती जाती है। गीदड़, कुत्ते, बिल्लियाँ। एक छोटा सा पीचिक हर दिन जीवन और मौत के बीच जूझता है। क्या आप जानते हैं 95% मोर के बच्चे 1 साल के अंदर ही मर जाते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, आखिर मोर इतना सुंदर कैसे होता है। उसके पंखों का रंग असल में रंग नहीं होता। हैरान हो गई ना। वास्तव में मोर के पंखों में कोई रंग द्रव नहीं होता। उसकी खूबसूरती एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। जब सूरज की रोशनी पंखों पर पड़ती है तो वो प्रकाश को इस तरह मोड़ते हैं कि नीला, हरा और सोने जैसा रंग दिखाई देता है। और सबसे खास बात, मोर के ये पंख सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं होते, ये उसका हथियार है, प्यार में भी और जंग में भी। आपने जरूर देखा होगा, जैसे ही बादल गरजते हैं और मोर नाचने लगता है। पर क्या वो सिर्फ खुशी में नाचता है? नहीं, असल में ये उसका प्यार जताने का तरीका है। जब नर मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वह मादा को आकर्षित करता है। ये नाच सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है। देखो, मैं सबसे सुंदर हूँ, मुझे चुनो। पर ये सब उतना आसान नहीं। कभी कभी कई नर मोर एक ही मादा के सामने नाचते हैं और फिर होता है मुकाबला। पंखों की लंबाई, रंगों की चमक और नाच के लय, कौन जीतेगा, कौन चुना जाएगा, ये सब चलता है बारिश की हर बूंद के साथ। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे कम लोग जानते हैं। मोर रोता भी है। जब वो दुखी होता है या जब उसके साथी की मृत्यु हो जाती है तो वह दर्द भरी आवाज में पुकारता है। उसकी ये आवाज इतनी भावुक होती है कि कई बार जंगल के जानवर भी चुप हो जाते हैं। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, प्राचीन भारतीय मान्यता कहती है कि मोर आंसू पीकर गर्भवती हो जाता है। हालांकि ये एक मिथक है, लेकिन इसने मोर को देवी देवताओं के ओर भी करीब कर दिया। मोर को भगवान कार्तिकेय की सवारी कहा गया है। राधा कृष्ण की लीलाओं में उसके पंख का विशेष स्थान है। आज जिस मोर की सुंदरता की हम पूजा करते हैं वे खतरे में है। अवैध शिकार, पर्यावरण की तबाही और शहरीकरण। मोर का जीवन पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्या आप जानते हैं कभी कभी लोग सिर्फ उसके पंखों के लिए उसे मार देते हैं, जबकि पंख गिरने के बाद भी मिल सकते हैं। ये दुख की बात है कि जो पंछी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की तरह है, उसकी रक्षा के लिए हम अक्सर कुछ नहीं करते। मोर सिर्फ एक पंछी नहीं है, वो एक कहानी है। प्रकृति की सुंदरता, संघर्ष और रहस्य का उसके हर पंख में इतिहास छिपा है, हर नाच में विज्ञान और हर आहट में एक कहानी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सिखाया या मोर की कहानी ने आपको छू लिया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मोर के लिए एक कमेंट जरूर छोड़ें। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।